अपोजिशन के बाद ब्यूरोक्रेसी का भी एहतसाब शुरू। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को तमाम असासाजात की तफसीलात जमा कराने का हुक्म। एस्टेब्लिशमेंट ने 20 साल का रिकॉर्ड तलब कर लिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नेवी क्लब सील करने का हुक्म दे दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, मुल्क में अपोजिशन के बाद ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ भी बड़े क्रैकडाउन का आगाज हो गया है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद बड़ी मुश्किल में फंस गए। हुकूमत ने आखिरी वार्निंग जारी कर दी। क्या चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद का कोई बड़ा गबन पकड़ा गया है? जबकि दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पाकिस्तान नेवी क्लब सील करने का हुक्म दे दिया है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह बनी जिसके बायस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इतना बड़ा फैसला जारी कर दिया? आखिर माजरा क्या है? ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, वजीर आजम इमरान खान का हकीकी एहतसाब का ख्वाब कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। जहां मुल्क में आज तक चोरों और डकैतों को कोई हाथ नहीं डाल सकता था, तो वहीं इमरान खान ने हुकूमत संभालते ही इन चोरों और लुटेरों के खिलाफ क्रैकडाउन का आगाज किया। अपने खिलाफ क्रैकडाउन के आगाज के बाद पूरी अपोजिशन इस बात का राग अलापने लगी कि आखिर खान साहब ने नरमी ना बरती तो जमहूरियत को खतरा हो सकता है। लेकिन वजीर आजम ने किसी भी प्रेशर के बगैर इनके खिलाफ कार्रवाई जारी रखी और अब मुल्क के तमाम बड़े डाकू और लुटेरे इस वक्त अपनी गिरफ्तारी से छुपते फिर रहे हैं। जैसा कि नवाज शरीफ इस वक्त बीमारी का बहाना बनाकर लंदन में सैरें कर रहे हैं और इनके भाई शहबाज शरीफ पहले कोरोना का बहाना बनाकर नैब से बच निकले, तो वहीं अब वो नैब से छुपते फिर रहे हैं। आसिफ जरदारी और इनकी पूरी पार्टी को नैब तो घेरा ही था, लेकिन नैब के अलावा पिछले दिनों लियारी गैंगवार और दीगर केसेस की JIT रिपोर्ट्स के सामने आते ही ये लोग मजीद दबाव में आ गए और इस वक्त पीपल्स पार्टी की मरकजी क़यादत को अपनी जान के लाले पड़े हुए हैं, क्योंकि ये सब बहुत जल्द जेलों में जाने वाले हैं। दोस्तों, इन तमाम चीजों से ये बात साबित होती है कि वजीर आजम इमरान खान ने इन मुल्क चोरों की बुनियाद को हिलाकर रख दिया है। इसलिए पहले जो ये सब सरेआम दंदनाते फिरते थे और इनको कोई पूछने वाला नहीं होता था, तो वहीं अब उनका बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि पूरी कौम इनकी करप्शन और बददियानती से बाखूबी वाकिफ हो चुकी है। लेकिन वजीर आजम का एहतसाब का ये विजन महज अपोजिशन तक ही महदूद नहीं। जराए के मुताबिक अपोजिशन के बाद अब ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ भी बड़े क्रैकडाउन का आगाज कर दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आजम इमरान खान के विजन एहतसाब सबका अब सियासतदानों से होता हुआ ब्यूरोक्रेसी तक आ पहुंचा है और यही वजह है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने सर्विस ज्वाइन करने से अब तक अपने असासाजात डिक्लेयर ना करने पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अली अहमद को 1 माह के अंदर अपने असासाजात की तफसील जमा करवाने का हुक्म जारी कर दिया है। एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने मुतनब्बे किया है कि 1 माह के अंदर असासाजात जाहिर न करने पर चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद के खिलाफ सिविल सर्विस डिसिप्लिनरी एंड एफिशिएंसी रूल्स मुजरिया 1973 के तहत कार्रवाई की जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने अपने मरासले में लिखा है कि आमिर अली अहमद ने सिविल सर्विस ज्वाइन करने से अब तक अपने ज़राए आमदन और असासाजात जाहिर नहीं किए, जो कि एक सिविल सर्वेंट के लिए गवर्नमेंट सर्वेंट कंडक्ट रूल्स मुजरिया 1964 के शिक 12 के तहत साल 30 जून तक जाहिर करना लाजमी होते हैं। लिहाजा आमिर अली अहमद 1 माह के अंदर 1999 से लेकर 2019 तक के ज़राए आमदन और असासाजात जाहिर करें, लेकिन अगर उन्होंने ऐसा ना किया तो उनके खिलाफ तादीबी कार्रवाई होगी। जिम्मेदार जराये के मुताबिक इस मरासले में ये भी कहा गया है कि सर्विस रूल्स प्रमोशन रूल्स मुजरिया 2019 की शिक 7 के तहत ग्रेड 18 से ग्रेड 21 तक के अफसरान के अगले ग्रेड में तरक्की असासे जाहिर न करने के बायस नहीं होगी। इस मरासले की नकल मिलने पर वजारत दाखिला ने भी चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद को फौरी कवायद पर अमल दरामद करने की हिदायत की है। दोस्तों, यहाँ आपको वाज़ेह करते चलें कि हाल ही में चीफ कमिश्नर आमिर अली अहमद और डिप्टी कमिश्नर हमजा शफात का नाम मुबैना तौर पर
थाना कोराल के इलाके में बड़े लैंड माफिया की सरपरस्ती में सामने आया है, जिस पर दोनों अफसरान ने इल्जाम एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल उमर रंधावा पर डालकर उनके तबादले के अहकामात जारी करवाए। ताहम हकाइक का इल्म होने पर वजारत दाखिला ने इस तबादले पर अमल दरामद रोक लिया और मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक तहकीकात में ये भी पता चला है कि चीफ कमिश्नर आमिर अली अहमद शरीफ बरादरान के करीबी साथी सईद मेहदी के साहबजादे हैं, जबकि डीसी हमजा शफकत भी शरीफ बरादरान के करीबी साबिक SSP चौधरी शफकात के साहबजादे हैं। आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि वफाक और पंजाब में शरीफ बरादरान के करीबी और जाती मुलाजिम तस्वर किए जाने वाले बड़े अफसरान की तादाद मौजूद है, जो हुकूमत के लिए मसाइल पैदा कर रही है और इसका फायदा अपोजिशन जमातों बिलखसूस नून लीग को हो रहा है। लेकिन अब इदारों ने ये फैसला कर लिया है कि वो ऐसे ब्यूरोक्रेट्स और इनसे वाबस्ता माफियाज को निकालेंगे और इनके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, सियासतदानों के साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ ऐसी कार्रवाई आज से पहले किसी भी हुकूमत ने नहीं की है और वजीर आजम को पंजाब और वफाक में सबसे ज्यादा मुश्किल भी ब्यूरोक्रेसी ने डाली हुई थी, क्योंकि ये लोग हुकूमत के हर प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने से रोकने में लगे हुए थे। लेकिन अब ऐसा लगता है कि मुल्क में हकीकी एहतसाब शुरू होने लगा है, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी के एहतसाब से मुल्क में बड़ी तब्दीली आएगी और इसका असल फायदा पाकिस्तान को होगा। दूसरी तरफ आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला जारी करते हुए पाकिस्तान नेवी क्लब को सील करने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी दारुल हुकूमत में रावल डैम किनारे हाल ही में तामीर होने वाले पाकिस्तान नेवी सेलिंग क्लब को सील करने और मामला वफाकी काबीना के सामने रखने का हुक्म दे दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने गैर कानूनी तामीरात से मुताल्लिक केस की समाअत की। CDA बोर्ड ने अदालत में जवाब जमा कराया कि वजीर आजम ने रावल झील किनारे तामीरात की इजाजत दी थी। नेवी क्लब का अलॉटमेंट लेटर नहीं, न ही इसकी मंजूरी हुई। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि फिर CDA ने क्या कार्रवाई की, जिस पर CDA ने अदालत को बताया कि नोटिस जारी किए गए हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, CDA का जवाब अलार्मिंग है, वो अथॉरिटी मनवाने में नाकाम रहे। CDA गरीब आदमी के साथ क्या करता है, जाएं और जाकर गैर कानूनी तामीरात गिराएं। अदालत ने हुक्म दिया कि चेयरमैन CDA और बोर्ड मेंबरान हलफनामे जमा करवाएं कि मुबैना गफलत पर क्यों ना CDA हुकाम के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान नेवी के नुमाइंदे ने जवाब दाखिल कराने के लिए मोहलत तलब की तो चीफ जस्टिस ने कहा कि आप क्यों इस चीज का दिफा कर रहे हैं जिसका दिफा नहीं कर सकते। आपकी कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं, मगर इस अदालत समेत कानून से कोई बालातर नहीं। चीफ जस्टिस ने कहा, इस बात पर भी अदालत को मुतमईन करें कि पाकिस्तान नेवी किस अथॉरिटी के तहत कमर्शियल प्रोजेक्ट चला रही है। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वो अदालत की मुआवनत करना चाहते हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा पहले जाएं और जाकर बिल्डिंग सील कराएं। अदालत ने कहा कि सेक्रेटरी दाखिला CDA के जरिए क्लब सील करवाएं। अगर अदालती हुक्म पर अमल ना हुआ तो सेक्रेटरी काबीना 30 जुलाई को आइंदा समाअत पर पेश हो। दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जारी किए गए इस फैसले से एक बात तो वाज़ेह है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ये साबित कर दिया कि कानून सबके लिए बराबर है और अगर इसी तरह हमारी अदालतें कानून के मुताबिक फैसले करती रहीं तो इंशाअल्लाह वो वक्त दूर नहीं जब पाकिस्तान में हर किसी को इंसाफ मिलेगा। दोस्तों, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पहले नून लीग और उससे पहले पीपल्स पार्टी ने अपनी बारी में जिस तरह से पाकिस्तान को बुरी तरह से लूटा है वो हम सबके सामने है। दोस्तों, पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला यही रहा है कि इसमें करप्शन बहुत ज्यादा की गई है। अपने पेट पर हाथ फेरने की कोशिश की गई है, अपनी गुल्लक को फुल करने की कोशिश की गई है। यही वजह है कि अवाम कभी भी मसाइल से निकलने में कामयाब नहीं हो सकी है। आज अगर इमरान खान पाकिस्तान की तरक्की के लिए कोशिश कर रहे हैं तो वहीं पर इस तरह के जो माफियाज हैं वो इमरान खान को और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं, उसके लिए रुकावटें पैदा कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपसे मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि अगर इमरान खान अक्सरियत के साथ वजीर आजम बन जाते तो यकीनी तौर पर हालात बहुत मुख्तलिफ होते, क्योंकि इनको साथ अपने इत्तेहादी मिलाने पड़े हैं। उन्होंने बहुत ज्यादा ब्लैकमेल किया है इमरान खान को। यही वजह है कि ना तो वो कोई फैसला कर पाते हैं, ना किसी डिसीजन पर जो है वो अमल दरामद करवा सकते हैं। काफी सारी मुश्किलात खड़ी कर दी जाती हैं और अगर देखा जाए तो पूरा मुल्क चलाना इतना आसान भी नहीं होता जितना कहा जाता है। बहरहाल, अगर अवाम इमरान खान का साथ दे तो यकीनी तौर पर वो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे और आइंदा आने वाले वक्त में
पाकिस्तान इंशाअल्लाह तरक्की भी करेगा। जाहिर सी बात है, एक बिगड़ी हुई हालत जो उस पिछले 70 सालों से चल रही है उसको इतनी जल्दी और आसानी से दूर तो नहीं किया जा सकता, उसके लिए वक्त तो दरकार होगा। लेकिन हमारी आवाम ये चाहती है कि सारे काम चंद सेकंड्स में, चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर हो जाएं। तो ये सब कुछ करना इतना आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल होता है। हमारी अदालतें अगर इंसाफ फराहम करती रहीं और एहतसाब करती रहीं उन तमाम लोगों का कि जिन्होंने हमारे इस मुल्क को, वतन अजीज को नुकसान पहुंचाया है, तो यकीनी तौर पर हमारा मुल्क तरक्की करेगा। अदलो इंसाफ का कानून जो है वो आगे बढ़कर इसी तरह के फैसले करता रहे तो इंशाअल्लाह पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की करेगा। सो दोस्तों, ये थी अब तक की लेटेस्ट अपडेट्स। मुझे इजाजत दीजिएगा। फी अमानिल्लाह।